एक क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इफ द टू एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है कि दो आसपास के एंगल, जैसे एक स्ट्रेट लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल है। दो एडजेसेंट का मतलब कोई एक एंगल मान लीजिए, जैसे ये हमारा हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि इनका ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। जब दोनों के लिए कॉमन हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा ए ओ बी है। ठीक है, और ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो 5:4, यानी इनके बीच का जो रेशियो है वो कितना है, 5:4 है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि एंगल ए ओ सी रेशियो एंगल सी बी इक्वल इक्वल टू 5:4। ठीक है, ये दिया हुआ है तो हमसे पूछ रहा है बताइए मेजर एंगल कितना है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं सी है हमारा। ठीक है तो यहाँ पे हम क्या कर लें, अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए मेजर मेजर एंगल इक्वल टू एक्स। ठीक है, मेजर एंगल इक्वल टू एक्स हो गया। तो देन एंगल ए ओ सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 5x प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x। ये हो जाएगा। अब एक स्ट्रेट लाइन पे हमारा एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। जाहिर सी बात है वही करेंगे। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी। ये हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या है, 180 डिग्री ए ओ बी हो जाएगा। एंगल ए ओ सी कितना दिया है, 5x, 5x कर लेते हैं, प्लस एंगल सी ओ बी कितना दिया है, 4x दिया है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 9x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा कितना, 20 डिग्री। ये हमारा आ गया 20 डिग्री। ठीक है, अब 20 डिग्री, अब इन दोनों के बीच का जो रेशियो है उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5x है एंगल एओसी, एओसी इक्वल टू कितना है, 5x है, तो 5 इंटू 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100। और एंगल सीओबी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4x। ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 20 इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इफ टू स्ट्रेट लाइन intersect each other in a such a way that one of the angle form measure 90 डिग्री। कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करते हैं। मान लेते हैं ये लाइन हमारा क्या है, ए है, ये लाइन हमारा क्या है, बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। ये हमारा लाइन एक ए बी है और दूसरी लाइन हमारा क्या है, सी डी है। दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि इसमें से एक एंगल को मेजर किया गया, तो ये एंगल कितना आया, 90 डिग्री आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि शो दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल मेजर 90 डिग्री। अब हमसे कह रहा है कि शो कराइए, ठीक है, शो कराइए कि इसके जितने भी एंगल हैं वो भी हमारे 90 डिग्री ही होंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इसको भी देख शो करा देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि लाइन ए बी और लाइन ए सी दोनों स्ट्रेट लाइन है और दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट ओ पे कट करते हैं।
ठीक है, जब कट करते हैं तो एक एंगल मेजर किया गया, वो एंगल कितना था, 90 डिग्री था। और हमें अब शो क्या कराना है, हमें शो कराने के लिए कह रहा है कि ये शो करिए कि ये भी एंगल हमारा जो होगा 90 डिग्री का होगा, ये भी हमारा जो होगा वो भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी हमारा जो होगा वो भी हमारा ही 90 डिग्री ही होगा। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम चले तो मान लेते हैं सबसे पहले हमें क्या फाइंड था, हमें ये एंगल फाइंड था कि एक हमारा एंगल जो है सी ओ बी जो है 90 डिग्री का है। तो हमें ये बता रहा है कि एक दो स्ट्रेट लाइन है, यानी ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन है और ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी अगर हमारा स्ट्रेट लाइन है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक है, ये हो गया। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री, इक्वल टू एंगल ए ओ सी, ए ओ सी इक्वल टू, मान लेते हैं कि ए ओ सी कुछ नहीं दिया है तो ए ओ सी को ए सी लिख देते हैं। फिर एंगल बी ओ सी कितना दिया है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस 90 को इधर ट्रांसफर कर दें तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, देन ए ओ सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर? ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया। अब इसके बाद यानी हमने ये फाइंड कर लिया कि हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अगर हम इसी में चाहें तो इसको अब कर लें। अगर इसको हम करें तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे हमारा क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर देखें तो ये 90 डिग्री है तो ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री, अब ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये हमारा 90 है तो ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। क्लियर? बाकी हम चाहें तो इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ले लेते हैं ऐसे, तो क्या एंगल सी ओ बी, सी ओ डी, सी ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ ए, सी ओ ए प्लस ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। सी ओ ए इक्वल टू हमने कितना फाइंड किया है, मतलब एओसी या सीओए दोनों एक ही चीज है, तो हमने कितना फाइंड किया है, 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री हो गया। फिर इसके बाद प्लस एंगल एओडी। ठीक है, तो एंगल एओडी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, देन यहाँ पे एओडी होगा। एंगल एओडी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एओडी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। क्लियर? ये हमारा हो गया, दो एंगल फाइंड कर लिया, यानी हमने ये भी फाइंड कर लिया। बचा क्या, एक एंगल ये बचा हुआ है। जाहिर सी बात है इसी तरीके से वो भी हमारा हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो किस पे ले, ए ओ बी पे, ए ओ बी पे ले लें एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ, एंगल डी ओ बी। यहाँ पे हमारा 180 हो जाएगा। एंगल एओडी हमने कितना फाइंड किया है, इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल डीओबी हम कर लें तो ये हमारा एंगल डीओबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 इक्वल टू एंगल डीओबी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी हमने देखिए सारे एंगल शो करा दिए। ठीक है, ये एंगल भी, ये एंगल भी और ये एंगल भी हमने शो करा दिया कि सारे एंगल जो है हमारे कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।